जो सोर्सिंग वाली बात है, जैसे आपने की इवेंट्स की हद तक भी और इंटीरियर्स की हद तक भी, और आपने जैसे कहा पाकिस्तान में मुकम्मल वो जो नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन चलिए जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, वेंडर्स जो हैं यहाँ पे जिनसे आपने टाइल्स लेनी है, पेंट वर्क करवाना है, सीलिंग्स करवानी है, लाइट्स, दीगर और चीज़ें, क्या वो आपके साथ बिहेव करते हैं अगर आपकी एक रिलेशनशिप बन जाए किसी के साथ, या उनका भी वही वाला हिसाब है कि जी ये चीज़ आपको कमिट तो की थी लेकिन अब ये अवेलेबल नहीं है, ये हमने उसको फलाने को बेच दी? यहाँ पे वो वर्क एथिक कैसा है वेंडर्स का? बहुत बुरा है। बहुत कम है आपको ऐसे सप्लायर जो आपको टाइम पे चीज़ बना के दे दें और अच्छी बना के दे दें। फिनिश में बहुत मार खाते हैं यहाँ पे लोग। हमारी फिनिश हमारी स्पेशली वुड वर्क में बहुत बुरी है। अगेन वो सोर्सिंग वाली बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने देखा है इधर पाकिस्तान और स्पेशली लाहौर में हर शोरूम में आप जाएं आपको एक जैसी चीज़ नज़र आती है। डेकोर में इस वक्त अगर आप मार्केट जाके देखें हर चीज़ गोल्डन कलर की अवेलेबल है। मुझे नहीं पता वो कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, बट जहाँ भी आप जाएं वही है। सोफ़ा है तो सोफ़े सारे वेलवेट के सोफ़े हैं, पर तो वो जो एक इक्का दुक्का है शोरूम्स फर्नीचर सप्लायर जो पुराने लाहौर के हैं, वो कोई बहुत अच्छा वुड फर्नीचर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी तो नहीं है। अच्छा, इस वक्त एक बहुत बड़ा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन ही, और वो ये है कि जो घर बनते हैं बिकने के लिए, पहले होता था कि जी ये नया घर है, ये अभी ग्रे स्ट्रक्चर है या ये कंप्लीट हो गया और इसके इतने पैसे हैं। अब उसमें साथ लिखा होता है सेमी फर्निश्ड या फुली फर्निश्ड। तो ये कैसा आइडिया है कि एक तो जो शख्स जिसने उस घर में सारी ज़िंदगी, या आप जब घर ख़रीदते हो तो 10-12 साल का तो सोच के ख़रीदते ही हो, उसमें एक तो आपकी आर्किटेक्चर में कोई से नहीं थी कि वो कैसा होगा, चले फ़ाइन, आपके पास टाइम नहीं था। अंदर घर के जहां आपने अपना पूरा दिन गुजारना है उसमें भी आपकी ज़ीरो से है। ये कैसा आइडिया है? बहुत बुरा आइडिया है मेरा ख्याल तो। मैंने जो भी अभी तक घर बने देखे हैं जो फर्निश्ड हैं, सब एक जैसे हैं। कोई किसी का करैक्टर नहीं है किसी घर का। कोई उसमें एक होमली सी एक चीज़ है ही नहीं। बहुत होट लगता है कि आप किसी होटल में किसी कमरे में आ गए हैं। कलर टोन्स जो हैं जो घर में सब ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो ग्रेज में हैं, बेज में, न्यूट्रल कलर्स हैं। दे ऑल प्ले वेरी सेफ। कोई उसमें कोई कैरेक्टर नहीं बिल्ड कर रहा फर्नीचर में। हो ये रहा है ज़्यादातर कि जो घर आर्किटेक्ट्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, जो आर्किटेक्चर्स हैं या जो भी बिल्डर्स हैं, उनका टाई अप है कई फर्नीचर शोरूम्स के साथ। सो व्हाट दे डू, वो उनसे फर्नीचर उठाते हैं और या उनकी टीम हायर करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर कि आप हमको इस घर को फर्निश करते हैं। तो वो जो उनका अपना शोरूम जो अपना है वो उन्होंने वही डालना है उसके अंदर। उनकी अपने पर्दे की टीम है, वो कारपेट्स किसी और से ले लेंगे, फर्नीचर वही रखेंगे जो उनके पास है। तो उनके पास भी एक लिमिटेड चॉइस ही होती है मेरा ख्याल। तो वो जो भी वो अपना फर्नीचर बेचना चाहते हैं या शायद वो नहीं बिक रहा होता, आई डोंट नो कि क्या पीछे स्टोरी है, तो वो उसको फर्निश कर देते हैं। और उसके अलावा सोफ़े तो चलें वो लिमिटेड जैसे भी थे, और वो उसमें चलें आपका अगर अपनी जो है वो क्या कहते हैं, आपका अपना टच नहीं भी है तो खैर है। आर्ट वर्क पीछे जो पेंटिंग लगी हुई है वो भी आपने चूज़ नहीं की हुई। हाँ, वो भी कोई कैरेक्टर नहीं। वही बात वही आ गई ना, उसमें कोई आपकी अपनी कोई कैरेक्टर है ही नहीं घर का। मैंने अगर घर बनाया तो मुझे तो अपनी मर्ज़ी का चाहिए ना कि मुझे किस किस्म का, मेरी अपनी एक कोई आर्ट कलेक्शन होगी, मेरे अपनी कोई कारपेट्स में किसी की डालना चाहता हूँ, मेरी कोई अपनी किसी किस्म का लाइटिंग मूड है। वो उन्होंने शैंडलेस लगाए हुए हैं, वो बड़े बड़े, और इधर भी लाइट टांगी हुई है, इधर भी लाइट टांगी हुई है तो वो तो उनका तो कमर्शियल एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने घर बेचना है। तो वो उसको जितना वो फ्लैशी बनाना चाहें या बनाते हैं वो, ताकि जो आए तो उसको लगे वाह जी वाह इसमें बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट है लाहौर, स्पेशली लाहौर में तो मैंने यही देखा है। अच्छा, आपकी जो पहली मीटिंग का उसने जिक्र किया असद ने, तो पहली मीटिंग पे आप ये कहते हैं, पूछते हैं कि बजट क्या है? नहीं, बजट की बात बहुत कम होते हैं ऐसे क्लाइंट्स जो कि पूछ लेते हैं कि कितना होगा ख़र्चा। तो आप अगर आप किसी का एक कमरा कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए बहुत इजी है कि आप उसको बॉल मार्क एक अमाउंट देते हैं कि हाँ आजकल ये रेट चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक बाथरूम कोई बना रहा है तो उसको आप कह देते हैं कि जी हाँ 4 लाख में, 3 लाख में, 5 लाख में, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट कि वो किस किस्म का चाह रहा है। अगर तो वो आप एक बॉल में, अगर आप किसी का घर कर रहे हैं पूरा, वो उसका बजटिंग जब तक एक प्रॉपर तरीके से ना हो तो आप एक तो इसमें ऐसे होते जैसे आप फर्ज करें कई दफ़ा लोग जाते हैं किसी वकील के पास मशवरे की हद तक भी, कुछ वकील दोस्ती यारी में कहते हैं कि यार मैं मशवरा आपको दे देता हूँ और आपका काम हो जाता है।
और कुछ वो कहते हैं जी कि मशवरे की भी फ़ीस है, तो आपकी मशवरे की भी फ़ीस है या आप मशवरा मुझे लेनी चाहिए, मैं लेता नहीं हूँ वैसे। मैंने बहुत से कंपनीज हैं ऐसे यहाँ पे जो आपकी अपॉइंटमेंट की भी फीस चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली उनका हर किसी का अपना टाइम की एक वैल्यू है, जो आप किसी को क्लाइंट को टाइम दे रहे हैं। मैंने किया नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी चार्ज कर दूँ। अच्छा, तो इससे ये अब होता ये है कि आपको मर्दों और औरतों में से किसके साथ डील करना ज़्यादा मुश्किल लगता है, या मियाँ और बीवियों में से? मियाँ आसान होते हैं। उनका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं या टाइम लाइन क्या है। उनको होता है कि बस काम ख़त्म हो और शुरू हो। और जो बीवियाँ या औरतें हैं उनको ज़रा डिटेल में चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी अपनी एक चॉइस होती है, वो अपनी से भी होती है उनकी, तो वो ऑब्वियसली चीज़ों को थोड़ा डिले भी होता है काम कई। अच्छा, ये भी अली ने आर्ट का जिक्र किया, बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे लिए है एक बात कि जैसे माय पेरेंट्स वो आर्ट उन्होंने बहुत कलेक्ट की ओवर द ईयर्स और वो लगी हुई भी है, लेकिन मैं देखता हूँ मॉडर्न जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे उनके पास एक ही रिकोर्स है कि वो अपने सोशल्स पे लगा लें अपनी आर्ट या किसी गैलरी में लगा लें। क्या इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होती हैं, हर घर में अमूमन दीवारों पे ही आर्ट लगनी चाहिए, वो किसी म्यूज़ियम में हो जाए किसी घर में हो जाए, क्या यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो हैं वो आर्टिस्ट को भी अपने क्लाइंट्स की तरफ प्रमोट करते हैं? क्या आपके रोस्टर पे जैसे आपके वेंडर्स हैं को आर्टिस्ट भी आपके साथ चलते हैं, या आपकी जो और कॉलीग्स हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स वो आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, या ये अभी तक गैलरीज और सोशल मीडिया की हद तक? ज़्यादा तो गैलरी सोशल मीडिया तक ही है, बट ये होता है कि जो आर्टिस्ट हैं, जैसा मेरे भी कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पेंट करते हैं या जो आर्टिस्ट हैं, वो आपके साथ अपना काम शेयर ज़रूर करते हैं कि जी आपके किसी प्रोजेक्ट में काम हो तो आप उसको, मेरा आर्ट अगर पसंद हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लाहौर में या पाकिस्तान में जहाँ पे कोई ऐसी कोलैबोरेशन है आर्किटेक्ट्स की विद आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट और हुएवर। तो लोगों की अपनी कलेक्शन है, अपनी चॉइस है आर्ट के ऊपर, आप उस पर जितना मर्जी स्पेंड करें। अच्छा, और घरों के अंदर जो आपके मुख्तलिफ तरह के, मतलब हर घर के अंदर अब यहाँ पे जैसे 2-3 ऐसी जगहें होती हैं घर के अंदर जो कि पाकिस्तानी, प्योरली पाकिस्तानी है, जो बाहर वेस्ट में नहीं होती। जैसे आपका किचन होगा तो फिर एक डर्टी किचन भी होगा, उसका एक अपना शायद ये अभी कुछ सालों से है। हाँ, पहले तो एक ही किचन होता था, था आप जी डर्टी किचन होगा। फिर अगर आपका घर बहुत बड़ा है, उसके अंदर आपके बच्चे होने हैं, बच्चों के लिए आपने स्टाफ भी रखना है, तो एक बच्चों का कमरा है, फिर मेड्स का कमरा है, अब वो भी उसका भी एक डिफरेंट तरह से होता है, ज़ाहिर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर ऑब्वियसली पीपल कहते हैं कि हमारा अपना सिस्टम एक और है, बाकी सिस्टम और है। तो इन दो इसके अंदर सवाल है। एक तो ये कि जो बच्चों का कमरा होता है, कभी आपके साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो कि जी बच्चों के लिए एक नर्सरी बनानी है या बच्चे का कमरा बनाना है, बिल्कुल। सो उसकी कितनी मार्केट है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, वेंडर्स, कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है? आई थिंक उसके अंदर बड़ी लिमिटेड चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, और हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर के बच्चे तो होने ही हैं सबके। और बहुत से ऐसे लोग क्लाइंट्स हैं जो कि ऑब्वियसली अपने बच्चों की नर्सरीज बनाते हैं। बहुत कम, मैंने अब तक एक शोरूम देखा है लाहौर में विच इज़ द टर्किश ब्रांड, जिनके पास बच्चों की फर्नीचर की कलेक्शन है, वरना और कहीं अवेलेबल नहीं है। आप खुद ही जीरो से अपने तरखान से कस्टमाइज बनाना पड़ता है। एक्सेसरीज जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, जिस तरह बेडिंग हो गए, वो आप कस्टमाइज मिल जाता है, आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फर्नीचर में नहीं है, फर्नीचर में नहीं है। अच्छा, और सो अब अगर आपको एक ऐसा क्लाइंट मिल गया है जिसका एस्थेटिक जो है वो आपसे बिल्कुल नहीं मिलता, वो चाहता है फ्लैशी चीज़ें, तो आप क्या छोड़ देंगे या आप करेंगे कि जो ठीक है, मतलब जो क्लाइंट की खुशी? नहीं, मैं नहीं करूँगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आप उनकी पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश करेंगे? अगर समझ आ गई तो आगे, नहीं आई तो फिर आई वुड से कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।